जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, अरे कहना क्या चाहते हो? वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। प्लीज ये अच्छा है। 3 दिन बाद में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आ रहा है, 74 साल के हो जाएंगे 17 सितंबर को। लेकिन ऐसा लगता है कि उम्र आदमी की आड़े आ ही जाती है और नरेंद्र मोदी जी के साथ भी वही हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी हरियाणा के अंदर पहुंचे थे, लेकिन हरियाणा में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो आप देखिए बोलते बोलते कैसे लड़खड़ाने लगे मोदी। मोदी जी कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी भाजपा के समर्थन से। मतलब भाजपा के उस वक्त के सबसे बड़े कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं की सरकार भाजपा के समर्थन से बन रही है। गजब बात है ना। फिर उसके बाद में जो है वो पकड़ लेते हैं, हालांकि सब कुछ टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा होता है और टेलीप्रॉम्प्टर पर भी देख करके मोदी जी आजकल लड़खड़ाने लगे हैं। फिर टेलीप्रॉम्प्टर वाले ने दोबारा से कुछ किया होगा, फिर स्क्रीन पर लिखा आया होगा कि क्या बोल दिया और फिर उसके बाद में मोदी जी बोले नहीं 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 नहीं, वीपी सिंह की सरकार बनी जनसंघ के और अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग। कमाल की बात यह है कि पहली बात कि आप जब टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे हैं तब भी कुछ न कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। और यही बात नहीं है कि केवल लड़खड़ा गए मोदी और बात इतने पर है। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी गणेश जी का, गणपति बप्पा का, उन्होंने 2-3 दिन पहले जब वो सीजीआई के घर पर गए थे तब भी एक तरीके से उन तस्वीरों का खूब चर्चा रही उनकी। और आज फिर गणपति जी को लेकर के, गणेश जी को लेकर के फिर से नरेंद्र मोदी ना जाने क्या बोल गए, आपको दिखाऊंगा आगे। लेकिन पहले जरा ये तो देख लीजिए मोदी जी कैसे लड़खड़ा गए। राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी पर अब उम्र का असर हो गया है और वाकई अब झोला उठाना पड़ेगा उनको भी? एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी के भाषणों पर लोग लट्टू हो जाते थे। ऐसा लोगों का माइंड वॉश कर दिया गया था कि लोगों को लगता था कि नरेंद्र मोदी जो कहें वही सच है, वही अद्भुत है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी पता चलने लगा और मोदी जी की जुबान के अपने आप जो है वो जुबान के रास्ते ही अपने आप सब कुछ सामने भी आने लगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी का आपने देखा कि कैसे वो लड़खड़ा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं नरेंद्र मोदी जी गणेश जी को लेकर के क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण को लेकर के कांग्रेस इस हद तक आ गई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटक में गणपति जी भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता को की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए एक बार, फिर मैं मोदी जी की वो बातें आपको सुनाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई कर्नाटक से। कर्नाटक के अंदर वीएचपी के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, वो एक राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे थे और उसके अंदर वो गणपति जी को अपने सिर पर रख करके ले आए, उनकी मूर्ति को अपने सिर पर रख करके ले आए। कमाल की बात यह है कि जब हम राजनीतिक तौर पर जाएं या किसी मोर्चे में जाएं तो भगवान जी को तो वैसे ही जो है वो उन मुद्दों पर नहीं लाना चाहिए। भगवान के नाम पर तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इनकी शुरुआत मेन कोर्स ही वहीं से स्टार्ट होता है। और अब जब ये गणपति जी को लेकर के पहुंचे, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, गणपति जी को लेकर के पहुंचे तो पुलिस ने वहां पर गणपति जी की मूर्ति को उनसे ले लिया
और उनसे लेकर के गणपति जी की मूर्ति को वो अपनी पुलिस की गाड़ी के अंदर रख दिया। जो पुलिस की गाड़ी थी, पर्सनल गाड़ी, उस पर्सनल गाड़ी के अंदर रख दिया। अब बताइए इसमें क्या गलत है? अब अगर पुलिस ये काम नहीं करती, गणपति जी की मूर्ति को उनसे लेकर के नहीं रखती, तो हो सकता है कि गणपति जी की मूर्ति खंडित हो जाती, धक्का मुक्की के अंदर गिर सकती थी, टूट सकती थी, तो एक नया अपने आप में बवाल खड़ा हो जाता। और ये भाजपा के लोग कहते कि देखिए पुलिस ने डंडा मार करके गणेश जी का हाथ तोड़ दिया, सूंड तोड़ दी, और इस चीज को ना जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। और पुलिस को शायद यही डर रहा होगा और इसीलिए पुलिस ने उठा करके मूर्ति जी को अपनी गाड़ी के अंदर रख दिया, फिर सम्मान के साथ में विसर्जित कर दिया। अब बताइए पुलिस ने जो है इस मामले के अंदर गलत किया या सही किया? या वहां पर सूंड टूट जाती तो इनको प्रोटेस्ट करने का, प्रदर्शन करने का और मोदी जी को भी और बोलने का मटेरियल मिल जाता, तब अच्छा होता, या पुलिस ने अब अच्छा किया? लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। दरअसल ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वो गणेश जी के सहारे ही अब पूरी राजनीति को लेकर के चल रहे हैं। एक वक्त था जब बीजेपी राम के सहारे अपनी राजनीति को लेकर के चली, लेकिन जब से अयोध्या में हार हुई है, राम जी का नाम भी नहीं। तब तो 2024 में जैसे तैसे करके सरकार बना पाने की स्थिति में आए तो आते ही जय जगन्नाथ कर दिया था। जय श्री राम से जय जगन्नाथ तो उसी दिन हो गया था। और अब लग रहा है कि महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, इनको गणेश जी के सहारे ही आगे लेकर के जाना चाहती है बीजेपी। लेकिन भगवान तो उसी के होते हैं जो भगवान के होते हैं। और दूसरी बात यह कि जो सच के साथ है उसी के साथ तो भगवान है, और जो सच के साथ नहीं और या अपने राजनीति के लिए किसी का इस्तेमाल करे तो भला उसके साथ में कहां भगवान मिलते होंगे। हालांकि पूरी तरीके से राजनीतिक विषय है, इसमें मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूं, लेकिन एक आमतौर पर जो बात है मैं आपको बता रहा हूं। और हरियाणा के अंदर तो आदमी जो है वो दो ही बार नाम लेता है, एक उठते राम राम, एक बैठते राम राम, और उसके लिए तो सबसे बड़ा जो है वो यही है। और ऐसे में आप उसको गणेश जी की मूर्ति से दिखा करके कहां से कहां ले जाना चाह रहे हैं। आप बात करिए अग्निवीर की, आप बात करिए कि हरियाणा के अंदर आपने लोगों को कैसे लाइन में लगा करके रखा। आपने फैमिली आईडी के नाम पर, तमाम पोर्टल के नाम पर लोगों को लाइन में लगा करके रखा। उस पर बताइए जरा, आप हरियाणा के हर कुनबे में से, हर परिवार में से बच्चे अग्निवीर की सेना की तैयारी करते हैं, उनको अग्निवीर बना दिया आपने। बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, लड़के जो है वो रंडवे रह जा रहे हैं। अब ये कहेंगे रंडवे शब्द भी गलत है, लेकिन देखिए आप स्थिति जो है वो है। और दूसरी बड़ी बात यह है, डबल इंजन की सरकार है आपकी। तो डबल इंजन की सरकार में बताइए ना साहब आपने क्या किया। दो खबरें मैं आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है। जिस मैदान में नरेंद्र मोदी रैली करने पहुंचे थे उसमें आप देखिए क्या हुआ है। उसके अंदर कीचड़ भर गया पानी से। पीएम मोदी की कल हरियाणा रैली ग्राउंड में कीचड़ भरा। बीजेपी ने मां के खिलाफ बेटा और विनीश के खिलाफ चचेरी बहन को स्टार प्रचारक बनाया है। तो ये तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान की जहां पर आज नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, और वहां पर मोदी के आने से पहले ही कीचड़ कीचड़ हो गया। हालांकि भाजपा के लोग कहेंगे कि अच्छा है कीचड़ हुआ है तो कमल खिलेगा, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि आप जिस ग्राउंड के अंदर देश के प्रधानमंत्री की रैली होनी होती है उस ग्राउंड की भी देखरेख नहीं कर पाए, उस ग्राउंड में भी पानी को भरने से नहीं रोक पाए। और दूसरी बड़ी बात भास्कर की इस खबर में है कि मां के खिलाफ आपने बेटे को उतार दिया। सावित्री जिंदल वो चुनाव लड़ रही हिसार में,
और उनके खिलाफ उनके बेटे को अब प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने नवीन जिंदल को स्टार प्रचारक बना दिया। और वहीं पर विनीश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं जुलाना से, और बीजेपी ने उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट को वो स्टार प्रचारक बना दिया। तो मतलब बीजेपी एक सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है या फूट डालो राज करो की बात करती है, ये आप लोग तय करिए। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं, एक खबर आप और देखिए। फरीदाबाद की आज की खबर है, फरीदाबाद में 2 बैंक कर्मचारियों की मौत, बारिश के पानी से भरे रेलवे अंडरपास में कार समेत डूबे। ये 2 बैंक के कर्मचारी हैं। सोचिए एक बार जरा, बैंक के कर्मचारी है 2 लोग, और ये गाड़ी में बैठ करके अपनी गाड़ी से अंडरपास से निकल रहे थे और गाड़ी समेत डूब गए और दोनों की मौत हो गई। और मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा के लोग जितने भी मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो बता देंगे। मैं परसों ही घर से आया हूं, मैंने पूछा कि मैं कौन से रास्ते से आऊं, 2-3 रास्ते हैं, तो कहा कि अंडरपास वाले रास्ते से बिल्कुल मत आना। जो भी आता है तो उसको ये पहले कह देते हैं कि अंडरपास वाले रास्ते से मत आना। ये स्थिति और ये हर जगह है, पूरे हरियाणा में यही है। अंडरपास के अंदर पानी भर जाता है और पानी के अंदर गाड़ी तो छोड़िए, ट्रैक्टर भी निकलने की स्थिति नहीं बन पाती है। तो आप ये बताइए कि आपके राज्य में ये क्यों हो रहा है, और आप ये बता पाने की कंडीशन में नहीं है। इसीलिए कभी गणेश जी का सहारा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन आप बताइए आप कि ये जिस तरीके से राजनीति के अंदर एक चीज छोड़ करके फिर एक चीज पकड़ी जा रही, फिर एक चीज छोड़ करके फिर एक चीज पकड़ी जा रही है, क्या वाकई बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी? और नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से यहां पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति, ऐसी राजनीति भाजपा के लोग, ये हरियाणा के लोगों को अब पसंद आएगी और वो भाजपा को वोट दे पाएंगे? लेकिन मोदी जी ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से अब प्रचार में इसी तरीके से चलेंगे जैसे आज वो चल रहे हैं। हरियाणा में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वो फिर कभी कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, मीडिया को लेकर के, मैंने अभी आपको खबर बताई, राहुल गांधी को लेकर के नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में गए तो वहां पर एक भारतीय पत्रकार पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अखबार का पत्रकार था, जबकि वो टीवी के एक पत्रकार थे, उसका मोबाइल फोन ले लिया गया था और राहुल गांधी थे भी नहीं, सैम पित्रोदा थे। मतलब सरेआम ऐसी बातें नरेंद्र मोदी मंच से बोल रहे हैं कि आप क्या कहेंगे इसको? साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हरियाणा में आज आगाज करते हुए नजर आए हैं, आप बताइए कि क्या हरियाणा के अंदर बीजेपी को मोदी के इस अंदाज से लाभ होगा या नुकसान ही नुकसान है? क्योंकि हरियाणा के लोग एक बार नहीं 2-2 बार परख चुके हैं, और जो व्यक्ति 2 बार परख लेता है तब फिर कुछ बचता नहीं है आपके अंदर,
फिर आप ऊपर से लेकर के नीचे तक आपका एक्सरे हो चुका होता है। एक बार आदमी आ जाता है आपकी बातों के अंदर, 2 बार आपकी बातों में आ सकता है, लेकिन तीसरी बार भी आ जाएगा क्या? और सवाल यह है कि मोदी जी काम के नाम पर कब बात करेंगे, कब बताएंगे कि हरियाणा, जो कि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, लेकिन उस हरियाणा के अंदर भी बेरोजगारी की हालत ऐसी क्यों है? उस हरियाणा का आदमी भी आज मारा मारा क्यों फिर रहा है? यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।